हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ यानी कि बीमारियां रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र में कौन कौन सी बीमारियां होती है। यह बीएससी फाइनल ईयर थर्ड ईयर का के सिलेबस का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजीज़ है कॉमन कोल्ड, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी जो गले का जो ऊपरी वाला भाग होता है वहाँ पे यह इन्फेक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन वायरल पैथोजन फॉर द कॉमन कोल्ड आर राइनोवायरस, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिनेंशियल वायरस, एडिनोवायरस और कोरोना वायरस। ये जो कॉमन कोल्ड का जो मुख्य वायरस है, मुख्य पैथोजन है, वह कॉमन कोल्ड के होते हैं, जैसे कि राइनोवायरस, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा सिनेंशियल वायरस और एडिनोवायरस और कोरोना वायरस। दे एंटर बॉडी थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड आईज। ये बॉडी के अंदर और नोज और आई की म्यूकस मेम्ब्रेन से के थ्रू एंटर होते हैं। दे आर रेडियली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के दौरान। मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोल्ड इंक्लूड राइनिटिशन, जिसमें कि राइनिटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकस, नाक के मेम्ब्रेन में होने वाला इन्फ्लेमेशन राइनिटिस कहलाता है। साइनोसिटिस, यह है इन्फ्लेमेशन साइनस म्यूकोसा में होता है। फेरेंजाइटिस, यह है इन्फ्लेमेशन फेरेंक्स और थ्रोट में होता है। इसमें क्या होता है, हेडेक होता है और नेजल डिस्चार्ज होता है और कॉन्जुगेशन होता है। दूसरा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है इन्फ्लुएंजा, जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के? हेडेक होता है, फीवर होता है, बॉडी चिल्स हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मसल एचिक हो जाता है, कट जाते हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक में से पानी सिक्रेट होता है, अनप्रोडक्टिव कफ होता है, बहुत सारा कफ निकलता है, और सोर थ्रोट होता है, सूखा गला रहता है। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कैन कोज मार्क इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। जो ये इन्फ्लुएंजा है यह मेनली रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन होता है एंड लॉस ऑफ ए सीलिएटेड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं वो लॉस हो जाती है। जो कि सीलिएटेड सेल्स होते वह रेस्पिरेटरी पैसेज को पैथोजन को एंटर करने में रोकने में हेल्प करती है। एज अ रिजल्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में लीड टू को इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज विद बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो है कि वो अदर रेस्पिरेटरी डिजीज को भी के साथ भी एक्शन कर पाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस टू इन्फेक्ट द टिश्यू ऑफ द लंग इटसेल्फ टू कॉज वायरल निमोनिया। कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है वह लंग के टिश्यू को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वायरल निमोनिया भी होने के चांसेस रहते हैं। ट्रीटमेंट, इसके क्या उपचार हैं इन्फ्लुएंजा के? बेड रेस्ट होना चाहिए, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, बॉडी को वार्म रखना चाहिए और एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इसमें कौन कौन से वैक्सीन है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ए एंड बी इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिविलेंट इन अ सर्टेन एरिया। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वह कुछ इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन होते हैं और भी से उनसे प्रोटेक्शन देने में हेल्प होती है। द वैक्सीन मस्ट बी अपडेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड ईयरली टू बी इफेक्टिव। जो वैक्सीन होते हैं वह अपडेटेड होने चाहिए और साल में यह एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, बट विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा स्टेट नॉट इंक्लूड द वैक्सीन। अगर वो इन्फ्लुएंजा को इफेक्ट नहीं करती है तो वह इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए वह वैक्सीन। द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज एडवाइजली फॉर एल्डरली पीपल इन इंडिविजुअल वीकन बाय अदर डिजीज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। दूसरी डिजीज है अस्थमा। अस्थमा में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कफिंग,
विजिंग मतलब एक साउंड से निकलती है अस्थमा में, सांस के साथ साथ एक साउंड उत्पन्न होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेते हैं उसकी जो जो लेने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, छाती में टाइटनेस आ जाता है। स्नीजिंग होती है यानी छींकें आती है और नाक से पानी बहता है। ईची और इन्फ्लेमेड आइज भी हो जाते हैं, आई में सूजन आ जाती है आंखों में भी। अस्थमा कैन बी क्योर्ड, यस अस्थमा कैन बी कंट्रोल बट नॉट क्योर्ड। अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है पर पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल है। किसकी हेल्प से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बाई अवॉइडिंग ट्रिगर और रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू ट्रिगर, जिसकी वजह से अस्थमा उत्पन्न होता है उन चीज़ों से दूर रहा जाए। यूजिंग मेडिकेशन टू कंट्रोल सिम्टम, कुछ मेडिकेशन से दूर रहा जाए जिसकी वजह से अस्थमा उत्पन्न होता है। मेडिकेशन भी दो टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? इट टेकन टू प्रिवेंट एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। जो लॉन्ग टर्म ड्रग्स होते हैं वह म्यूकस का जो सिक्रेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर वेज मसल, जिससे कि जो मसल्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है और हवा का पासेस हो पाता है लंग्स में। दूसरा है रेस्क्यूज और क्विक रिलीफ। क्विक रिलीफ में क्या होता है? टेकन ए रिलैक्स मसल अराउंड द एयरवेज टू इम्प्रूव ब्रीदिंग, जिसकी वजह से इनहेलेशन लिया जाता है, कुछ सूंघने की होती है, कई बार पंप दिया जाता है, जिससे क्विक रिस्पॉन्स होता है और अस्थमा में रिलीफ मिल पाता है। अगली डिजीज है लैरिंजाइटिस। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स में होने वाला इन्फ्लेमेशन है यह। इट कॉज हॉर्स वॉइस और द कंप्लीट लॉस ऑफ द वॉइस बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ द वोकल फोल्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ आवाज़ अजीब सी उत्पन्न होती है और कभी कभी आवाज़ कम्प्लीटली लॉस हो जाती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगली डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेन एयर पासेस ऑफ द लंग्स। यह लंग्स की मेन डिजीज़ होती है जहाँ से हवा एयर का पासेस होता है। यह मोस्टली विंटर्स में होती है। यह भी जनरली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का ही हिस्सा है। इट में डेवलप्स आफ्टर कॉमन कोल्ड और अदर वायरल इन्फेक्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स, थ्रोट और ब्रोंकाई। यह जनरली जो कॉमन कोल्ड होता है और अदर वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से यह उत्पन्न होता है। ऑफन विद अदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यह कभी कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि देखा जाता है दिस इज अ नॉर्मल ब्रोंकाइट, जिसके अंदर आसानी से एयर पास हो जाती है। और यह बात दूसरे डायग्राम में दी गई है ब्रोंकाइट, इसमें जो इसके वॉल है वो थोड़ी सिकुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हवा का जो पासेस है, हवा का आने जाने का जो रास्ता है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। इसका सिम्टम क्या है? लक्षण मैलाइसिस, चिलनेस, स्लाइट फीवर हो जाता है, बैक और मसल पेन होता है, सोर थ्रोट, onset of distracting cough, usually signal onset of the bronchitis. Cough start of dry and later produce a mucus. कफ भी स्टार्ट और सूखा कफ होता है, कभी कभी म्यूकस भी निकलता है। इसका ट्रीटमेंट देखें तो पेशेंट शुड रेस्ट अंटिल द फीवर सबडे, जब तक कि बुखार कम नहीं हो जाता तब तक कि उसको रेस्ट करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए और फीवर को कम करना चाहिए। तो अभी इस लेक्चर में हमने कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।